देना चाहिए बुर्के को, जो बुर्के में निकले वो उसमें आतंकवादी निकलते हैं। और आप जितने भी आतंकवादी घटने हुए होंगे और सब मदरसे से ही निकले हुए व्यक्ति क्यों होते, कोई हिंदू को क्यों नहीं बम ब्लास्ट करवा देता है। इसके लिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए विपक्ष के जितने नेता हैं वो गुनाहगार हैं। और हम कहते हैं हर आतंकवादी के घटना के अंदर ये मुसलमान का ही नाम क्यों आता है, मुसलमान के पढ़े लिखे ही क्यों आते हैं। सिर्फ ये सह है राहुल गांधी जी की। अजीत डोभालवा है, वो कहता है कि 2013 के बाद आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। बेशरम आदमी। कांग्रेस ने जो त्याग किया है, तपस्या किया है, बलिदान किया है, उसका जिक्र आप नहीं करते, इसलिए कि आपका एक ही काम है, आपका एक ही धर्म है। आपका धर्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी सरकार को कब्जा करना है। आप कर लिए हैं धर्म। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला गेट पर जिस प्रकार से बम फूटा, उसको लेकर पूरे देश में एक प्रकार से एक अलग भयावह माहौल बन गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा तंत्र है, वो भी लगातार सक्रिय होकर सघन तलाशी चला है। लेकिन इसी बीच हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे जिस प्रकार से दिल्ली में जो भी कुछ हुआ, जो बम फूटा, उसमें किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? सुरक्षा चूक हुआ या फिर एजेंसियां फेल है या कोई बड़ी साजिश? देखिए, इस पे भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाना, माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या माननीय गृह मंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर आरोप लगाना, ये गुनाहे अजीम होगा। इसके लिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए विपक्ष के जितने नेता हैं वो गुनाहगार हैं। कि भाई जितनी जवाबदारी, चाहे पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, इसके लिए विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ये लोग जिम्मेदार नहीं। इनके ऊपर आरोप लगा करके आप पाप के भागी माने जाएंगे। इनसे सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। कृपया इनसे नौकरी मांगकर, रोजगार मांगकर सरकार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं या महंगाई पे बात करके, कृपया इन्हें शर्मिंदा न करें देशवासी। अभी यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, जो भी हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसमें नदीम ने गाड़ी उनको बेचा, किसी देवेंद्र ने पता नहीं कहाँ ट्रांसफर किया। अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। और सबसे बड़ी बात है कि फरीदाबाद में पकड़ा जा रहा विस्फोटक सामग्री। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं, डॉक्टर हैं, और वो भी एक मुस्लिम महिला भी पकड़ी गई। उसके बाद में वहां से तमाम जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वो इस तरीके से कैसे बरगला सकते हैं? देख लीजिए, सुनिए, रक्षा मंत्री नहीं, जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। डिफेंस अलग होता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अलग होती है, बीएसएफ, आईटीबीपी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आईबी, इंटेलिजेंसी, रा तक, और आपकी देख रेख में बॉर्डर की सुरक्षा आपके जिम्मे है। तो कहाँ से, पाकिस्तान से कि आसमान से आया आतंकवादी? तो खेक पकड़े नहीं जाएंगे। पुलवामा का कुछ सच्चाई चला, वो गाड़ी किसकी थी, 36 नंबर मिला। पहलगाम के आतंकवादियों का कहीं पता चला? उरी, पठानकोट में आप ISI को बुला करके जांच कराओगे? इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, यही सब कर रहे हैं, यही जांच करवा रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर। एक तरीके से अगर देखा जाए, टिप्पणी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जो विस्फोट हुआ, किसकी चूक मानते हैं? ये चूक सिर्फ विपक्ष की, जो ला करके कांग्रेस की शासन में जो ला करके पलित यहाँ पे भर दी गई है। और हम कहते हैं हर आतंकवादी के घटना के अंदर ये मुसलमान का ही नाम क्यों आता है, मुसलमान के पढ़े लिखे ही क्यों आते हैं। सिर्फ ये सह है राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की सह के ऊपर, जो जा करके दूसरे देश में जा करके देश के विपरीत बोलते हैं और दूसरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं और उनको साथ देते हैं। और आप जितने भी आतंकवादी घटने हुए होंगे और सब मदरसे से ही निकले हुए व्यक्ति क्यों होते, कोई हिंदू को क्यों नहीं बम ब्लास्ट करवा देता है। और अभी कल लड़की जो पकड़ी गई गोमती नगर
में, और वो बुर्का, अरे हम कहीं बुर्का बिल्कुल प्रतिबंधित है, उनको फाड़ के फेंक देना चाहिए बुर्के को, और जो बुर्के में निकले वो उसमें आतंकवादी निकलते हैं, और इन आतंकवादियों को बिल्कुल देख करके इनको मारना होगा। हम सबसे पहले जो दिल्ली में मारे गए उनको, उनके परिवार ये भी उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जो सतर्कता अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि सिर्फ तथाकथित लोगों ने देश को बंटवारा करके जो पुलिस यहाँ पे रख दिया है, उसका खामियाजा हमारा हिंदू समाज भोग रहा है और सनातन और हमारा भारत देश भोग रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था आप सतर्कता बरती जा रही है, सघन तलाशी चल रही है, वो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था हर सरकारों में होती है, हर सरकार का कर्तव्य होता करती है। अब इसमें तुम आप लेकर के आ जाओ, क्या कौन सी जांच हो जाएगी? कौन सी जांच हो जाएगी? यहाँ पे 50-500 गाड़ी सबकी रोज की जांच होगी। अब कोई विधायक अपने घर में रखे हुए उसकी जांच होगी? हर व्यक्ति की जांच नहीं की जाती। मानसिक तौर पे लोग आतंकवादी मानसिक तौर पे आतंकवादी मैं कहता हूँ एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों आते हैं, और पढ़े लिखे डॉक्टर। अरे बताइए, वो फरीदाबाद में डॉक्टरी कर रहा था, जम्मू से आया, उसके घर वाले कह रहे हम तो जानते ही नहीं, और वो जो AK-47 लेके घूम रही थी, AK-47 लेके घूम रही थी, एक औरत जो बुर्का डाल के घूम रही थी, अपनी गाड़ी में AK-47 लेके घूम रही थी। आज कनेक्शन आ रहा, तो चूंकि ये हमारे देश का विपक्ष दे रहा है, और विपक्ष देश को जलाना चाहता है, वो जल नहीं पाएगा। अब हिंदू भी संगठित होकर के मार मार के भगाएगा। अब इसमें देश विरोधी ताकतें रहने नहीं पाएंगी। अब पहले तो अपने बीच के लोगों को मारना होगा, उसके बाद आगे बात होगी। कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन आएगा, एक ही कम्युनिटी के लोग आतंकवादी बनने, हर घटना में उनका ही नाम क्यों आ रहा जितने ISI के एजेंट पकड़े गए हैं, भाई साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बंधु हैं, और ये बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ब्राह्मण बिरादरी से है। वो RSS और BJP से ही रिलेटेड लोग क्यों पाए गए हैं? हिंदुस्तान की पुलिस, आप मुझे बताइए कि दिल्ली की पुलिस किसके अधीन है? उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड कौन है? गृह मंत्री। इनको देश का प्रधानमंत्री यहाँ हुआ है और चला गया वहाँ पे अड्डानी को डील कराने। आप मुझे बता दीजिए कि इनको तो कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है। मुस्लिम जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार हैं। ये बताइए कि अपराधियों का कोई दीन ईमान होता है? होता है? इन्हीं के पार्टी के सहयोग से सरकार मायावती बनाई थी। चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा था, फ्रीडम फाइटर थे ना। आपको एक कहानी सुना देता हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने हैं? जब उनको फांसी की सजा देने जा रहे थे तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी, कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ की पायल की झनक सुनाई दी तो ये भौकार पार के रोने लगे। माँ ने धिक्कारा कि ए बिस्मिल, मैं तुझे पैदा की थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं इसीलिए पैदा की थी? अब तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। कहा नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं कई जन्म लूं और देश के लिए कुर्बान हो जाऊं, फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी जैसी माँ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको ये बताइए, इन सबों को कोई जिम्मेदारी नहीं। अजीत डोभालवा है, वो कहता है कि 2013 के बाद आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। बेशरम आदमी। आप मुझे बताइए, गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी ले, इस्तीफा कहने दे देता? कुर्सी नहीं, उसका जनाजा है क्या? देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हमारे वहां कांग्रेस की सरकार थी, बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, गृह मंत्री को रिजाइन देना पड़ा, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। और तुम बेशर्मों के तरफ से हिंदू राष्ट्र डांटते रहो। क्या उसमें आम पब्लिक नहीं मारी गई है? इनको देखो, ना हिंदू से लेना है, ना मुसलमानों से लेना है, न देश से लेना है। इनकी सत्ता बरकरार रहे। ये सिर्फ नफरत की खेती करना जानते हैं। नफरत की खेती करना जानते हैं। गृह मंत्रालय को इस पूरे विषय पर इस्तीफा देना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं जो ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जानें गई और उसके बाद में आप सतर्कता बरती जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई देखिए, कुछ
ऐसे विचार हैं समाज में कि वो उनका वजूद बिना लाश का कायम रह ही नहीं सकता। उनका लाश ही ओढ़ना, उनका लाश ही बिछौना, उनका लाश ही सब कुछ है, इसलिए कि वो खून में ही अपने अस्तित्व रूपी आकरण का अवलोकन करते हैं। अब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अभी ये भारतीय जनता पार्टी के महान प्रवक्ता हैं, सब ये कह रहे हैं कि भाई वहां बम ब्लास्ट हुआ है। ये कहां खोज रहे हैं? ये इसकी रिस्पांसिबिलिटी राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है, विपक्ष के नेताओं की है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है? आप जरा बता दीजिए, आप ही के चैनल पर मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं। ईमानदारी से बताइए कि वो बम ब्लास्ट हुआ है। आप कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं। 26/11 के हमला में हमारे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, गृह सेक्रेटरी को इस्तीफा देना पड़ा, वहां कर गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आपका कौन? आप पहलगांव में नहीं किए, आप पुलवामा में नहीं किए, आप उरई में नहीं किए, आप पार्लियामेंट पर हमला हुआ आपने नहीं किया। इसलिए कि आप केवल कांग्रेस को गाली देना जानते हैं, कांग्रेस जो है उसका आलोचना करना जानते हैं। कांग्रेस ने जो त्याग किया है, तपस्या किया है, बलिदान किया है, उसका जिक्र आप नहीं करते, इसलिए कि आपका एक ही काम है, आपका एक ही धर्म है। आपका धर्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी सरकार को कब्जा करना है। आप कर लिए हैं धर्म के नाम पर। ये धर्म आपको मुबारक हो। आम आदमी का धर्म तो भाईचारा में विश्वास करता है, एकता में विश्वास करता है, अपनत्व में विश्वास करता है, और आपका धर्म कुर्सी में विश्वास करता है। आप कुर्सी को अपना धर्म समझते हैं। आपका समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानता हूं, इसलिए कि आपने उस जगह को लीज पर क्यों दिया? क्या हमारे देश की मिलिट्री उसको रक्षा नहीं कर सकती थी? मिलिट्री नहीं जलाता था? आज देश की जो भावना और देश की जो इस समय कहना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल इस समय आहत हूं कि ये जो घटना हुई है, ये लास्ट में ये ले जाएंगे किसी और पे। हमको खूब याद है जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो, अरे निर्दोष बिल्कुल आपने देखा है कि वही कराए हैं। उनके गाड़ियों में तमाम आरडीएक्स बरामद, आरडीएक्स तो तमाम गाड़ियों में चलता है, रोज लेके घूम रहे हैं लोग। काहे नहीं पकड़ते? पकड़े। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है ना, इस देश की नैतिकता और नैतिकता का हनन, नैतिकता का पतन कहाँ जाएगा? नानाजी देशमुख हिंदू नहीं थे, ना 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 ना, अरे राम राम, वो हिंदू नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे। माननीय और किसको कहूँ कि हमारे देश के बड़े बड़े जो नेता थे ये हिंदू नहीं थे। हिंदू कौन? खाली नरेंद्र मोदी हिंदू हैं और कोई नहीं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ की जनता है, उनसे हम राय ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली में घटना हुई, जो बम फूटा, उसको लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे कि भावनाएं कैसी हैं, कैसे देखते हैं जो घटना हुई। लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो कोई भी कह देते हैं कि ये इस्तीफा दे दे या वो इस्तीफा दे दे, संभव नहीं है। इस्तीफा तब भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे और सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जो है जियाउल हक की हत्या हुई थी। शासनकाल में कह रहे हैं जब हमला होता था तो मंत्री और मुख्यमंत्री सब इस्तीफा दे देते थे। कौन इस्तीफा दे देता था? बेवकूफ़ बनाने का। और रह गया दिल्ली का जो बम विस्फोट वाला मामला है, ये बहुत एक दर्दनाक घटना है। इसकी घोर हम निंदा करते हैं और सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से जांच कराना चाहिए और जांच कराकर जो दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई। ने कहा है कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं, मीटिंग चल रही है और सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा की जा रही, सारे इनपुट की। लगता है कि सफल होंगे। बिल्कुल सफल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री, अगर यही कांग्रेस ने चलाया होता कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो आज ये मुसलमान की दुर्दशा नहीं होती और देश की दुर्दशा नहीं होती। एक और बात कहा है कि अब सबको वंदे मातरम गाना पड़ेगा हर एक शिक्षा संस्थान में और सब चीजें
चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ भी। ये देखिए सरकार की एक अपनी पॉलिसी है, उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं सकता? वंदे मातरम नहीं, बाकी राष्ट्र गाना जरूर है। वंदे मातरम भी गाने में कौन सा बुराई है भाई? वंदे मातरम भी गाने में कौन सा बुराई है? और राष्ट्र गाना तो हमारा देश का एक संविधान का और देश की आज़ादी का जो है एक कुशल पूर्वक मतलब जो है सुख का जो है एक हिस्सा है, तो इसको नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। एक मिनट और रह गया सवाल, इस पर निर्दोष कोई न, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर कोई निर्दोष न फंसा जाए। हाँ, जिसको दोषी पाया जाए उसको जो है जड़ बुनियाद से खत्म किया जाए। ये जो है बार बार देश पे उंगली न उठना चाहिए। नाम की एक डॉक्टर पकड़ी गई है, शाहीन नाम की, वो डॉक्टर जो पकड़ी गई जिसके गाड़ी में RDX निकला और AK-47, उस महिला डॉक्टर को लेकर क्या कहेंगे? हम तो मांग करते हैं सरकार से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, सबसे पहले हमारी भारत माता है, हमारा ये धरती माता है जो कमा के खिलाती है, मरते हैं जगह भी देती है। और जो है हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन के लिए मर मिटेंगे। बाकी नीरता पूर्वक जो है गंभीरता से इसकी जांच कराई जाए, दोषी मिला बिल्कुल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सख्त सख्त कार्रवाई कराई जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? इतनी दर्दनाक घटना हुई दिल्ली की, दिल्ली में हुआ, वो भी राजधानी में। चारों तरफ भय व्याप्त हो गया है, लोग डर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है। देखिए, दिल्ली में सरकार है, एक ही लोगों की है, और इस तरह से व्यवस्था नहीं होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, जो कि दिल्ली में राजधानी भी है। इसके बाद वहाँ तो बिल्कुल विदेश टाइप व्यवस्था होनी चाहिए बॉर्डर पर, ताकि इस तरह से घटना न हो। जांच हो के ही गाड़ी वहाँ जाना चाहिए। आज टेक्निकल इन लोगों का कहाँ जा रहा है बताइए? आज ये चलाने में बिल्कुल, हम तो जानते हैं खाली ये लोग सत्ता पर बरकरार रहना चाहते हैं, और इसकी व्यवस्था आज वो करते ना, बॉर्डर पे इस तरह परेशानी होती। आज वो परेशानी हुई तो कितनी लड़ाई लगी पाकिस्तान से, क्यों हुई उसका खोजा नहीं हुआ। ये सरकारी विभाग से तो कोरम पूरा दिखा देते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं रोके? दिल्ली की राजधानी जब भारत की है, यहाँ तो व्यवस्था विदेशी होना चाहिए कि बाहर से गाड़ी कैसे जा रही है, खुद रुकना चाहिए। तो देख सकते थे इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थी, जहां की जनता थी उनसे हमने बातचीत किया कि दिल्ली में जिस प्रकार भी घटना हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और उसका जो गहन तलाशी चल रहा है, सघन अभियान चलाया जा रहा है, तमाम गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हो। कहा जा रहा था कि जो गुजरात के STF ने 2 लोगों को पकड़ा था, उसमें ये खुलासा हुआ है कि वो लखनऊ में कई जगह को निशाना बनाने वाले थे, और आखिरकार दिल्ली के लाल किला गेट पर जो बम विस्फोट हुआ उसमें दर्जन लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हैं। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन हमने लखनऊ की जनता से जाना कि लोग क्या सोच रहे हैं उस घटना को लेकर। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टिक्स, लखनऊ।